वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। एंड मैं भी हूँ बहुत अच्छी और इन्जॉय कर रही हूँ वेडिंग्स। एक वेडिंग तो हम इन्जॉय करके आ गए हैं भाई की, और अभी दूसरी है चाचा के लड़के की शादी। और कल थी मेहंदी रात का। फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा, हल्का फुल्का था बट अच्छा था। और आज है बान हल्दी हाथ। और अभी जस्ट नाश्ता किया नहीं है, मतलब नाश्ता करने के लिए बुला लिया है, तो हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं सबके सब, और नाश्ता करेंगे, उसके बाद रेडी होंगे बान हल्दियात के लिए। सो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि जो गढ़वाल की शादी होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मतलब बहुत मज़ेदार होती है ना, उस टाइप की होती है। तो बहुत अच्छा लगता है गढ़वाल की शादी अटेंड करना। और स्पेशली मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब मेरे चाचा के लड़की की शादी है, तो स्पेशली मैं आई हूँ यहाँ पे वेडिंग शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल, मतलब बहुत रेयर होता है कि हम लोग अटेंड कर पाते हैं गढ़वाल की शादी। और मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखाऊं कि गढ़वाल की शादी हम लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ के लोग। पानी की थोड़ा शॉर्टेज है यहाँ पे, लेकिन पानी यहाँ पे मतलब एक टाइम पे खुलता है, तो उसी टाइम हमें सब अपने जो बर्तन टंकी ये सब भरनी पड़ती है। तो अभी थोड़ी देर पहले पानी खुला, तो हमने सब ने यहाँ पानी के सारे जितने भी बर्तन थे वो भर दिए हैं। अदर टाइम क्या होता था कि हम लोगों को यहाँ पे पानी सारना पड़ता था। जब हम थोड़े छोटे थे तो हम यहाँ, ये मेरी दादी का घर है, तो हम आते थे यहाँ, तो हम लोग मतलब डब्बों में पानी सारते थे पंदेरी से। मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है फिर वहाँ से पानी लेके आते हैं, तो उसे पंदेरा बोलते हैं। तो पंदेरे से पानी हम लोग इकट्ठा करके यहाँ लाते थे, टंकियाँ भरते थे शादी के लिए, क्योंकि शादी का फंक्शन में काफ़ी पानी यूज़ होता है, आपको पता है। तो मतलब बहुत मज़ा आता था वो चीज़ करने में भी। और कल मैंने लगाई थी मेहंदी, और देखिए कितनी अच्छी रची है। खुद ही ऐसी डिज़ाइन बना लेता, इतना अच्छा तो नहीं बना, बट मैंने लगा ली थी मेहंदी बस ऐसी। क्योंकि एक हाथ में तो हमने वहाँ अन्नू की शादी में लगा ली थी, और दूसरा हाथ बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ये हाथ भाई की शादी में मेहंदी से भर जाएगा, तो ये होता है कि दोनों तरफ का अटेंड हो जाता है, ताकि वो ये ना बोले कि तुमने मेहंदी नहीं लगाई। तो यहाँ पे सब ने लगाई थी मेहंदी। एंड अभी मैं नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगाना है दूसरे कलर का नेल पेंट, लाल कलर का। और यहाँ का हमारा आने का मतलब प्लान ही था, अचानक से प्लान बना था, जस्ट वो शादी निपटे और हम लोग यहाँ के लिए निकल गए थे, इसलिए आपको मैं बता नहीं पाई कि हम दूसरी शादी में भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ प्लानिंग पहले से नहीं थी। और कपड़े जो मैंने पैक करे वो भी मैंने मतलब आपको बताया नहीं कि मैं क्या लेके जा रही हूँ, क्योंकि वही बोल रही हूँ मैं कि जैसे हम वहाँ से आए और तभी हमारा सडनली प्लान बना कि ये शादी ज़रूर अटेंड करनी है, तो इसलिए मैंने फिर फटाफट से पैक करके नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ के लिए आ गए थे। तो उसके लिए सॉरी, बट आप आगे ब्लॉग में देखना कि मैंने क्या पहना है, क्या साड़ी पहनी है। अभी हल्दिया की पीली साड़ी है मेरे पास, तो जब मैं इसको वेयर करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अब जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, फिर रेडी होंगे, तो मिलूँगी थोड़ी देर। सो ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए थे, और फिर रेडी हुए थे बान हल्दी हाथ के लिए। एंड मैं पूरा वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि आपको जो वहाँ का म्यूज़िक है वो नहीं सुना सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से जो बैंड है, ढोल दमोह है, वो बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, और मैं इसमें ये साउंड नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करूँगी। सो आप ऐसे ही इंजॉय कीजिएगा। तो हम यहाँ पे रेडी हो गए, मम्मी, मैं, पापा, मेरी सिस्टर्स, हम लोग जा रहे हैं। तो दादी के घर से निकल गए हैं, जस्ट हमारे घर के पीछे ही चाचा जी का घर है, तो वहाँ के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट बैंड की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, तो फिर मैंने वॉइस को बंद करके ओवर ही किया है। तो ये सामने ही घर है, तो ये रास्ते के ऊपर हमारा घर है, ये नीचे की तरफ इनका घर है। एंड चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ का प्रांगण कैसा है, कौन कौन आए हुआ है, कौन कौन बैठा है। तो जो भी रिश्तेदार है सब लोग हमारे, फूफू, चाची, चाचा, यही सब है, मतलब पूरे जितने भी दिखेंगे आपको सब रिलेटिव्स ही हैं हम लोगों के। और आज सब येलो साड़ी में एंड विद रेड ब्लाउज़ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इवनली मतलब मुझे भी खुद से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हम तीनों ने ही मतलब रेड ब्लाउज़ पहन रखा था, तो अलग ही लग रहे थे। एंड आप देख रहे होंगे मैंने सर पे फ्लावर्स लगाया, तो मैंने जूड़ा नहीं बनाया था, मैंने फ्लावर्स ही लगाया था। तो हम सब ने फ्लावर्स लगाए हैं बालों पे, मम्मी ने और दीदी ने बनाया था जूड़ा, गजरा लगाया था उसमें, और हमने फ्लावर्स ही लगाए, क्योंकि वैसे ही अच्छे लग रहे थे। और अभी मन नहीं कर रहा था बालों को जूड़ा बनाने का, तो मैं हल्का सा उसमें स्ट्रेटर मार दिया था, और उसमें एक लगा दिया था गुलाब का फूल, तो वो भी मतलब अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम चाचा के घर में, और यहाँ पे देखिए बैंड मतलब बज ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो पापा यहाँ पे खड़े आ गए थे और यहाँ पे देखिए डांस करने लग गए हैं सबके सब। तो काफ़ी देर से डांस हो रहा था और हम लोग को बुला भी रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। तो अब हम पहुँचे हैं। तो अंदर पूजा चल रही है, दूल्हे की पूजा चल रही है अंदर, फिर उसके बाद बाहर आएंगे हल्दीयाद के लिए। तो हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा डांस हो जाए, क्योंकि शादी हो और डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो वहाँ अन्नू की शादी में मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया, यहाँ पे कल रात को भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। यहाँ मतलब ना गढ़वाल में क्या होता है, ये कंटिन्यू मतलब ये चलता रहता है, ये बैंड मतलब 3 दिन के लिए यहीं पर बुक है, कहीं नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ की शादी में क्या होता है कि बारह हल्दीयाद में थोड़ा सा बजा बैंड, फिर चल जाते हैं। मतलब बैंड नहीं, वो होता है ढोल होता है जो, वो हल्दीयाद के टाइम पे बजता है और फिर चले जाते हैं। बट यहाँ पे बैंड कंटिन्यू पूरे दिन थे और जब चाहे तब बजा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ शादी वाला घर है, और डीजे अलग से रखा हुआ था। तो कल भी डीजे था, लेकिन हम सफ़र से आए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो थोड़ा सा हमने डांस करके हम लोग चले गए थे, इसलिए मैंने आगे का शूट नहीं किया था। और आज है कॉकटेल पार्टी, तो देखेंगे, क्योंकि अनु की शादी से आके ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। तो मतलब मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही ना, बोलते बॉडी जवाब दे रही है, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन हल्का फुल्का इनके साथ डांस करने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब पैर अब ना अपने आप उठ रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहे थे, बहुत अच्छा। तो डांस करने के बाद हम लोग आ गए थे छत पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और पीछे पहाड़ था, हरी हरी जो घास है, पेड़ है, वो लगे हुए थे। एंड नीचे बहुत ज़्यादा डांस कर लेते, गर्मी होने लगी थी, तो हमने कहा जब तक हल्दीयाद स्टार्ट होता है तब तक फ़ोटो खिंचा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने रील्स बनाई थी, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राखी रावत 189, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने कुछ रील्स बनाई थी, और मेरी बुआ की चाचा की लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो हम सब सिस्टर्स ने फ़ोटो खिंचाई थी। और यहाँ पे सब लोग जो भी है, गांव के भी हैं, रिश्तेदार भी, सब आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि वेट हो रहा था हल्दीयाद का। तो दूल्हा बाहर आने ही वाला है और फिर स्टार्ट होंगे बान। और ये है हमारे गढ़वाल का फेमस ढोल दमो, इसके बिना शादी तो बिल्कुल अधूरी समझ सकते हैं आप। और साथ में था ये गढ़वाली बैंड, जो इतना सुपर बजा रहे थे कि मैं आपको क्या बोलूँ। जैसे यहाँ पे बारात के टाइम पे जो बैंड बजता है, उससे भी ज़्यादा कहीं गुना बेस्ट बजा रहे थे, मेरे लिए तो बेस्ट ही था, बहुत अच्छा बजा रहे थे। तो यहाँ पे दूल्हा जो है वो आ गया है बाहर, एंड यहाँ पे थोड़ा सा पूजा वगैरह कर रहे हैं। और दीदी ने ऊपर जो थाली होती है पीले कपड़े में, उसको ले लिया है, दोनों सिस्टर्स मेरी खड़ी हैं, और यहाँ पे तैयारी जो है वो हो गई है। तो यहाँ पे एक ओखली टाइप का है, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि गढ़वाली में क्या बोलते हैं उसको। तो उसमें जैसे ये गढ़वाल में हम लोग चावल जो है, मम्मी मतलब मेरी चाची लोग चावल धान उसी में कूटते हैं, और हल्दी पहले इसमें कूटी जाएगी, फिर दूल्हे की हल्दी लगेगी। तो यहाँ पे पहले उसकी पूजा होती है, एंड ये जो डंडे से है इससे कूटा जाता है, जैसे ओखली के ऊपर का होता है ना हैंडल, उस टाइप से होता है। तो इसमें मतलब कलावा बांध के इसको पूजा जाता है। और जो कन्याएं हैं वो यहाँ पे खड़ी हो चुकी हैं, और इसमें डालेंगे यहाँ पे जो भी हमारी कच्ची हल्दी होती है उसको डालेंगे, और इससे बसूला बोलते हैं शायद से इसको गढ़वाली में, तो उससे इसको कूटेंगे और इसी की हल्दी को लगाएंगे दूल्हे पे, और इसके साथ कूटा जाएगा थोड़ा सा चावल। तो ये मतलब ये गढ़वाली परंपरा ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, और थोड़ा सा मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया है, क्योंकि बोलते हैं ना जैसे हमारे यहाँ शहरों में तो ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इमाम जस्ता होता है कूटने का, आपने देखा होगा जब हल्दी को कूटते हैं तो इमाम जस्ते में कूटते हैं, तो सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे इसमें कूटते हैं। ये मतलब फ़र्श पे ही बना हुआ होता है पत्थर का, और डंडे से इसको कूटते हैं। और जो धान होता है, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं सट्टी, उसको इसी में मतलब कूटा जाता है, झुंगरा क्वादू इसी में कूटा जाता है। और अभी यहाँ पे बने थे अरसे, तो उस दिन तो हम नहीं आए थे, बट मम्मी लोगों ने यहाँ पे अरसे के लिए जो चावल होता है उसको इसी में ही कूटा था। बहुत सारा चावल जो है वो इसी में ही कूटा था। काफ़ी लेडीज़ आती हैं तो 1 बाय 1 करके इसको कूटते हैं। तो अरसे भी बने यहाँ पे, जो दून होता है वो बना है, तो यहाँ सबको अरसे दिए जाएंगे, क्योंकि गढ़वाल में क्या होता है, लड्डू मिठाई जो यहाँ पे बनी जाती है, मट्ठी वगैरह जो हमें दिया जाता है शादी के में, तो यहाँ पे गढ़वाल में क्या होता है, स्पेशली अरसे बनाए जाते हैं और वही सभी को बांटे जाते हैं। तो यहाँ पे हल्दी जो है वो कुट चुकी है, एंड उसको निकाल दिया है, और साथ में इसमें डाला जाएगा चावल और कूटा जाएगा।
यहाँ पे जो हल्दी है वो कुट चुकी है और फर्स्ट जो बान होता है वो लगाते हैं पंडित जी। तो पंडित जी बान लगा रहे हैं और जो भी कन्याएं जिन्होंने हल्दी कूटी थी वो यहाँ पे आ गई हैं। तो जो 5 कन्या होती फर्स्ट वही हल्दी हाथ लगा मतलब सॉरी बान लगाती है दूल्हे को। एंड उसके बाद फिर फैमिली के 1 बाय 1 करके सभी, जैसे लड़के के मम्मी पापा चाचा चाची बुआ फूफा जी मामा जी, ये सब 1 बाय 1 करके बान लगाएंगे, हल्दी हाथ करेंगे लड़के का। और फिर उसके बाद हम लोग भी लगाएंगे। तो आगे आगे ब्लॉग पूरा देखिएगा आप। बहुत वेट करने के बाद मेरी बारी आ गई, क्योंकि काफ़ी फैमिली के बहुत ज़्यादा लोग थे तो बहुत टाइम लग गया था। और मेरे बगल में खड़ी है दादी जी, मेरे मतलब जो पापा है उनकी माता, मतलब मेरे चाचा हैं जो उनकी माँ जी है। तो मेरे बाद वो भी दूल्हे को आशीर्वाद देंगी और मेरी टर्न आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत देर बाद आई। एंड इसके बाद फिर मेरे सिस्टर्स हैं पापा लोग हैं, सब देंगे एक एक करके दूल्हे को बाने। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी बान हल्दियाँ जस्ट ख़त्म हुए हैं और अभी हम घर आए थे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से बाने चल रहे थे और बहुत लंबे बान हल्दियाँ चल रहा था तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और फ्रेशनअप होने के लिए हम लोग पी रहे हैं फ्रूटी। तो आप लोग भी पीजिए हमारे साथ फ्रूटी। और अभी लंच जस्ट बन रहा है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आए थे। और अभी बान अभी मतलब थोड़ा चल रहे हैं, दूल्हा नहाने गया है तो हमने कहा चलो तब तक हम थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं। और गढ़वाली बैंड है, ढोल दमो है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि चाचा लोग बुलाने आ गए थे, फिर पापा भी आ गए थे, तो वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे ना। तो मैं दूसरे कमरे में गई बट वहाँ साउंड बहुत आ रहा था तो फिर मैं नहीं कर पाई बात। और ऐसा होता है अक्सर, जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं किसी पार्टी में फंक्शन में जाते हैं तो मतलब बात नहीं हो पाती आप लोगों से ऐसे कंटिन्यू, क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा साउंड होता है, आवाज़ आती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फिर वहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं किया और फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर पानी वानी पी के हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे चल रहा था डांस। तो दूल्हा गया है यहाँ पे, हल्दी हो गया था तो नहाने गया है। एंड उसके बाद आएगा दूल्हा, तो यहाँ पे आरती होगी और हमारे यहाँ जो भिक्षा लेते हैं दूल्हा वो होगा, उसकी मतलब रस्म होगी। फिर सब लोग डांस करेंगे, लंच करेंगे और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने जाएंगे। तो दूल्हा नहा के आ गया था और यहाँ पे हो गई थी आरती। और यहाँ पे जो दूल्हा का मामा है वो उनको अंदर लेके गए हैं और अभी जस्ट थोड़ा सा अंदर पूजा होगी, उसके बाद आएगा दूल्हा बाहर भिक्षा लेने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दूल्हा आ गया है और साथ में मेरे दूसरे चाचा का लड़का उनके साथ। यहाँ पे सब अपनी अपनी डेली में से दूल्हे को मतलब भिक्षा देते हैं, मीन्स मतलब चावल दक्षिणा ये सब देते हैं। और ये रस्म भी हो गई थी। उसके बाद हमने किया था जमकर डांस और उसके बाद फिर लंच किया था और फिर से डांस किया था। तो डांस यहाँ पे चल ही रहा था कंटिन्यू। मैं कितना भी वीडियो बनाऊँ मतलब फ़ोन भर जाएगा, इतना वीडियोस बनाया था मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, इसमें कट कर करके ही डाला है। तो यहाँ पे डांस करने के बाद हम लोगों ने मतलब खाना खाया था और फिर चले गए थे रेस्ट होने। और इवनिंग में आए थे फिर हम लोग, तो उस टाइम भी फिर वही खाना रोटियां बन रही थी। फिर हमने डिनर करा, बहुत ज़्यादा डांस किया। तो अब डांस का वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने फिर रात का शूट नहीं किया है। तो नेक्स्ट व्लॉग कल जाएगा बारात का, तो वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गढ़वाल की वादियाँ देखने को मिलेगी आपको, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना